नमस्कार दोस्तों, लेकर आई हूँ एक छोटी सी कहानी। शायद आपको पसंद आए। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का शीर्षक है आज तुम क्या पहनने वाली हो। मेघना अपने कमरे में अपनी बड़ी बहन से फ़ोन पर बातें कर रही थी। बात कुछ इस तरह चल रही थी। दीदी, तुम कौन सी साड़ी पहनने वाली हो? मैं तो ना बनारसी साड़ी पहनने की सोच रही हूँ छोटी। तुम ही बताओ ना, हैवी तो नहीं लगेगी? समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी साड़ी पहनूं। दोनों बहनें की बातें आधे घंटे से चल रही थी। मेघना की सास की नज़र घड़ी पर पड़ी तो उन्होंने रसोई से बर्तनों की आवाज़ करके मेघना को इशारा कर दिया कि भाई बहू रानी, बहुत देर हो चुकी है फ़ोन पर बातें करते करते। मेघना भी अपने अनुभव से सास को समझ चुकी थी। उसने अपनी दीदी से कहा, चलो दीदी, बाद में बात करती हूँ। मेघना रसोई में आकर अपने काम में व्यस्त हो गई। सासू माँ ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, आज बहुत बातें हो रही थी। हल्का हल्का सुनाई दिया कि तुम साड़ी की बात कर रही थी। अरे भाई, आजकल तुम लोगों के बहुत नखरे हैं। एक फंक्शन में जाना है, सब लोग डिस्कस कर रही हो। हम तो जो हो पहन लेते हैं। अब किसी को क्या दिखाना। तुम्हें भी जो ठीक लगे वो पहन लो। मेघना ने कहा, अरे मम्मी, वहाँ जाकर फिर सबसे अलग दिखो, अच्छा नहीं लगेगा ना, इसलिए दीदी से पूछ लिया। दोनों ने बात आगे नहीं बढ़ाई, अपने काम में लग गए। करीब 6 महीनों के बाद मेघना के मामा ससुर का जन्मदिन आया। इस जन्मदिन के लिए उनके बेटों ने बहुत बड़ा सरप्राइज रखा था। इसमें मेघना और उनके परिवार को भी आमंत्रित किया था। मेघना ने इस बार सोचा कि किसी से पूछना ही नहीं कि क्या पहनूं क्या नहीं। मामा ससुर का जन्मदिन है तो अच्छी सी साड़ी ही पहन लूँगी। दूसरी तरफ सासू माँ अपनी बहन से बात कर रही थी। अरे रमा, तू आ रही है ना भैया के सरप्राइज जन्मदिन पर? बहुत मज़ा आएगा, कितने सालों बाद हम सारी बहनें और भैया मिलेंगे। रमा, तू किस रंग की साड़ी पहन रही है? अब ऐसा ना हो कि हम सब एक सी साड़ी पहन लें और फिर बैंड बाजे वाले लगने लगे। भैया के लिए खास मौका है। मैं तो नई साड़ी खरीदने के लिए सोच रही हूँ। तू बता कौन सी साड़ी पहनेगी? चाय का प्याला लेकर मेघना उनके कमरे में ही खड़ी थी। उनकी सारी बातें मेघना ने सुन ली थी। मन ही मन मुस्कुरा रही थी। सासू माँ ने फ़ोन रख दिया। तब मेघना ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, आपने फ़ोन क्यों रख दिया? मौसी क्या पहनने वाली हैं? ठीक से पूछ तो लेती। यदि हमारे रिश्तेदार या दोस्तों से हम पूछ भी लें कि वो क्या पहन रहे हैं तो क्या बुराई है? वहाँ जाने के बाद या तो कभी हम कुछ ज़्यादा ही भारी कपड़ों में दिखाई देते हैं या बहुत सादे। हम औरतें होती ही ऐसी हैं। कहीं जाना हो तो सबसे पहले यही ख्याल आता है कि क्या पहने। आप और हम तो एक जैसे ही हैं मम्मी जी। ऐसा कहकर मेघना रसोई में चली गई। तब सास को याद आया कि कुछ समय पहले मेघना को उन्होंने इसी बात पर टोका था जो आज उनके साथ हुई है। उन्हें इस बात का एहसास हो गया कि जब हम कोई काम करते हैं तो हमें वो काम गलत नहीं लगता, लेकिन वही काम भाई कोई दूसरा कर दे, खास तौर पर बहू या फिर सास, तो हमें वो काम गलत लगने लगता है। उन्होंने तय किया कि मेघना को ऐसी किसी बात पर अब वो नहीं टोकेंगी। दोस्तों, कैसी लगी आपको छोटी सी कहानी? ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ नई कहानी के साथ, तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।